संभल जिले से बड़ी खबर है, जहां सरकारी प्राथमिक स्कूल की बिल्डिंग बरसात में धराशायी हुई है। स्कूल बंद होने के कारण बड़ा हादसा टल गया है। वहीं स्कूल की बिल्डिंग धराशायी होने से अब नौनिहाल खुले आसमान तले पढ़ने को मजबूर हैं। बरसात में स्कूल की बिल्डिंग ढहने की घटना पवासा ब्लॉक के गांव कनेटा के सरकारी प्राथमिक स्कूल की है, जहां भारी बरसात के बीच 10 अक्टूबर की रात को स्कूल की बिल्डिंग ढह गई। घटना के समय स्कूल बंद होने की वजह से सभी बच्चे और शिक्षण स्टाफ बच गया। विद्यालय की प्रधानाध्यापक स्वप्नजीव गौतम के अनुसार स्कूल में 81 बच्चे पंजीकृत है। हालांकि बिल्डिंग पहले से ही जर्जर थी, जिसकी विभागीय लिखापढ़ी की जा चुकी है। वहीं ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि हर्षस्वरूप सिंह ने बताया कि वो इस संबंध में आलाधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन अधिकारियों के यहां कोई सुनवाई नहीं हुई। वही बिल्डिंग बनना तो दूर, अधिकारी कान में तेल डाले बैठे रहे। मगर अब बिल्डिंग गिरने के बाद बच्चे खुले आसमान के नीचे धूप और बरसात में पढ़ने को मजबूर हैं। यहां सबसे बड़ी बात यह है, अधिकारियों की लापरवाही की वजह से स्कूल पिछले काफी समय से जर्जर हालत में है। योगी सरकार के स्कूलों के कायाकल्प के निर्देशों के बाद भी संभल जिले का प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से स्कूल की बिल्डिंग धराशायी हो गई है और ऐसे में नौनिहाल खुले आसमान के नीचे पढ़ने को विवश है। आने वाला समय ठंड का है और ऐसे में ठंड के बीच बच्चे किस तरह से खुले आसमान के नीचे पढ़ेंगे, यह देखने वाली बात होगी। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वप्नजीव गौतम। अच्छा, कहाँ पर आप तैनात हैं आप और क्या हैं आप? जी, प्राइमरी स्कूल कनेटा में मैं इंचार्ज हूँ। इंचार्ज अध्यापिका हैं। अच्छा, ये जो स्कूल की जो बिल्डिंग गिरी है, ये कैसे गिरी है? ये सर, ये पीछे से बिल्डिंग खराब थी, इसकी जो दीवारें थी पहले से ये चटकी हुई थी। हाँ। ये जर्जर विद्यालय आया हुआ है हमारा पहले से ही। तो ये जो बारिश हुई थी, लगातार जो बारिश हुई है, हाँ। तो उसकी वजह से इसमें लगातार बारिश की वजह से ही टपका है, तो उसकी वजह से ये पीछे की दीवारें सारी हट गई, इसको फिर गिर गया था पूरा इसको गिर गया। अच्छा, अब बच्चों को पढ़ाई किस तरह से हो पा रही है? जी, अभी तो व्यवस्था ऐसी है। आज मौसम थोड़ा साफ था तो बाहर बैठा दिए बच्चे खुले में। हाँ। तो वहीं पढ़ रहे हैं। अब चूंकि ये बिल्डिंग भी पूरी धराशायी हो गई है, अब ऐसे में अधिकारी को लिखा पढ़ी कर दी है आपने? जी, हमने इन्फॉर्मेशन दे दी थी, उसी दिन दे दी थी। तो अब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अब चूंकि अब तो आज तो बाहर बैठे हुए हैं, आगे की क्या क्या व्यवस्था कहाँ रहेगी? कुछ अधिकारियों ने आपको आश्वासन दिया किसी बात का लेकर? सर, व्यवस्था चल रही है, उनका कहना है कि करेंगे हम व्यवस्था। हाँ। वैकल्पिक व्यवस्था की व्यवस्था चल रही है कि एकदम तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो वैकल्पिक व्यवस्था बनाएंगे। अच्छा, इसमें आपके स्कूल में बच्चे कितने हैं टोटल बच्चे? जी, 81। 81 बच्चे हैं ये। जी। अच्छा, ये बच्चे इन कक्षों में यहाँ बच्चे बैठ के पढ़ते थे, जी, अब चूंकि बिल्डिंग गिर गई तो यहाँ बाहर ही पढ़ रहे हैं। बिल्डिंग में ये रूम्स में तो हमने बिठाए नहीं थे बच्चे काफ़ी टाइम से। हाँ हाँ। ये लेंटर ये टपकता है, ऊपर से गिरता है। हाँ। इसलिए हम इनसे तो बाहर ही रखते थे बच्चों को। सिर्फ जो जहाँ थोड़ा सा सेफ जगह थी, हम बच्चों को वहीं बिठाते थे। लेकिन अब इसके गिरने की वजह से वो जो सेफ जगह थी वो भी अनसेफ हो गई है, इसलिए अब हम बच्चों को नहीं बिठा सकते यहाँ पूरी बिल्डिंग में। क्या नाम है आपका? हर्षस्वरूप सिंह हैं। आप क्या हैं आप? मेरे बेटे की पत्नी जो है वो यहाँ की प्रधान है, ग्राम प्रधान गांव की। क्या नाम है उनका? वर्षा देवी। अच्छा, ये जो प्राइमरी विद्यालय आपका, ये पूरा जर्जर बिल्डिंग पूरी ध्वस्त हो गई है, जी, किस वजह से हुई है और क्या आप आगे क्या कार्रवाई की गई है आपके द्वारा? ये जो बिल्डिंग है हमारे यहाँ की विद्यालय की, ये पिछले 5 सालों से ही जर्जर स्थिति में थी। जब हम लोग प्रधान बने तो प्रधान बनने के बाद शिक्षा पर ध्यान देने की वजह से मैंने इस बिल्डिंग का निरीक्षण ढंग से किया और मैं अधिकारियों से मिला। मैं भी सर से जाकर के मिला, पीएससी सर से भी जाके मिला कि मेरे यहाँ की बिल्डिंग बिल्कुल ध्वस्त है, उसमें बच्चे जो बैठते हैं वो कभी भी घटना हो सकती है और आप इसको साफ व्यवस्था करा दीजिए। लेकिन मेरे कहने पर भी 2-2 बार मेरे मिलने पर भी वो लोग विद्यालय में नहीं आए। फिर मैं BDO साहब से भी मैंने अपने यहाँ की समस्या रखी कि मेरे यहाँ बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है और कृपया आप इस पर ध्यान दीजिए। तो BDO साहब ने इसका निरीक्षण किया और फिर लिख करके उन्होंने DM साहब को भी दिया था पिछले जो सर थे यहाँ पर उनके दौर पर। अब उसके बाद हम लोगों ने ये भी सोचा कि भाई विभागीय लोगों से कहा जाए, तो विभागीय लोगों से जो यहाँ की प्रिंसिपल मैडम है, जो अदर स्टाफ है हमारा, इन्होंने भी अपने द्वारा सभी अधिकारियों को सूचित कर दिया है कि यहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई और कुल मिलाकर के जो संदेशा था वही हुआ कि इस विद्यालय का बरसात के आने पर और भी ज़्यादा ध्वस्तीकरण होने के कारण वो दीवारें सब गिर गई। अब बच्चों की बैठने की व्यवस्था का, आप बच्चा आंगन में बैठे हैं बच्चे, ये क्या व्यवस्था इनकी की जा रही है बच्चों की? मैंने तो हमारे यहाँ कोई इस तरह की बिल्डिंग नहीं है जो मैं इनकी व्यवस्था करा सकूँ। मैंने तो पहले ही इसीलिए अधिकारियों से कहा था कि साहब मेरे यहाँ व्यवस्था नहीं है, अगर बिल्डिंग गिर जाती है तो इनको बैठने की व्यवस्था कहाँ की जाएगी, इस पर जल्दी ध्यान दीजिए और इसका कोई ध्यान नहीं दिया गया।